बचपन में हर इंसान जब दुनिया को अपने नज़रिए से देखता है तो उसका दिमाग हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है जो उसे अच्छी लगती है। वो हर उस एक चीज़ को पा लेना चाहता है जिसका वो सपना देखता है। वो जानने की ललक, वो हासिल करने की तड़प, वो बड़े बड़े ख्वाब उम्र बढ़ने के साथ साथ छोटे होते जाते हैं और हमारे बड़े बड़े सपने कब अपना दम तोड़ देते हैं हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि समाज के कुछ ठेकेदारों द्वारा तुम्हारी मेमोरी में ये फीड कर दिया जाता है कि तू सिर्फ नौकरी करने के लिए बना है। तुम्हें ये यकीन दिला दिया जाता है कि बड़े सपने देखने का तुम्हें कोई हक नहीं है, जिस पर सिर्फ अमीर लोगों का कॉपीराइट है। अगर सफल होना चाहते हो तो इस मानसिक गुलामी से आज़ाद होना होगा, फिर से अपने सपनों को पंख लगाने होंगे, एक ऊंची उड़ान भरनी होगी, अपने आप को बदलना होगा, शुरू करना होगा एक युद्ध खुद के विरुद्ध। अगर वीडियो में आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो सफलता की ओर आपने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। आज मैं ऐसी 10 आदतों के बारे में बताऊंगा जिसको यदि आपने अपना लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह वीडियो आने वाले 6 महीनों में आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल के रख देगी। ड्रीम बिग, सपना हमेशा बड़ा देखो। लक्ष्य असंभव भी लगे तो भी उस पर विश्वास करो। अपनी आंखें बंद करके महसूस करो, अपने सपने को पूरा होते हुए देखो। अपने कमरे में लिख कर दीवार पर टांग दो अपने सपनों को। रोज़ सुबह अपने लक्ष्य को बार बार पढ़ो। जब हम किसी भी वस्तु के बारे में बार बार सोचते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं हमारा माइंड हमारी बॉडी को सिग्नल देता है और बॉडी डोपामाइन रिलीज करती है, जो कि एक तरह का हार्मोन है जो कि गुड फील कराता है, सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। महेंद्र सिंह धोनी रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे। वो सरकारी नौकरी जो आज भी कई लोगों का सपना होती है, लेकिन उनका सपना इससे कहीं अधिक बड़ा था। उन्होंने अपने सपने पर विश्वास किया और नौकरी छोड़कर क्रिकेट खेलने में अपने पैशन को फॉलो किया। क्रिकेट की दुनिया में अपने हेलीकॉप्टर शॉट और बेहतरीन कीपिंग एंड बैटिंग की बदौलत एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। ऊपर वाला तो सबके लिए एक जैसी बरसात करता है। आप जितना बड़ा पात्र लेकर खड़े होंगे उतना ही इकट्ठा कर पाएंगे। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस पात्र का चयन करते हैं। जब बड़े सपने पूरे होते हैं तो मिसाल बन जाते हैं, पीढ़ियाँ संवर जाती हैं और पुरखे तर जाते हैं। स्टार्ट अर्ली, जो करना है शुरू कर दो बिना देरी किए, क्योंकि जो संसाधन आज उपलब्ध है कल वो भी नहीं होंगे। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए काम शुरू नहीं कर पाते क्योंकि वह समझते हैं कि अभी उनके पास पूरी सुविधाएं नहीं है, या फिर समय नहीं है, या फिर पैसे नहीं है। जब उचित समय आएगा शुरू कर लेंगे। आज यदि समय बुरा है तो कल और ज़्यादा बुरा होगा। तुम कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे। जो भी आपका सपना है उस पर अभी से सोचना शुरू कर दो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। यकीन मानो, शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता होती है और वो है दृढ़ इच्छा शक्ति। इसके अलावा कोई और बात मायने नहीं रखती। नए नए विचार सबको आते हैं, बस तुम अमल नहीं कर पाते, और कोई दूसरा व्यक्ति कुछ समय बाद उसी विचार को अमल में लाकर धरातल पर उतार देता है। जब भी कोई नया विचार आए उसे कहीं नोट कर लो और जितना जल्दी हो सके उस नए विचार को पूरी ताकत लगाकर शुरू कर दो। छोटी छोटी रुकावटें तो आएंगी, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल ना हो। सेल्फ डिसिप्लिन, सक्सेसफुल लोगों की सक्सेसफुल आदतें होती हैं। आप किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को देख लो, वो एक डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। शुरुआत में आपको यह मुश्किल लगेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास से यह संभव है। सुबह जल्दी उठना, रात में जल्दी सोना, समय पर भोजन करना और हर काम को तय समय सीमा में पूरा करना, ये सब आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। सुबह उठकर 15 मिनट ध्यान लगाएं, फिर अपने दिन की शुरुआत करें। 1 घंटा एक्सरसाइज को दें। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको एक सफल व्यक्तित्व का मालिक बनना पड़ेगा। याद रखना, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सफलता डिजर्व करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन आपके जीवन स्तर को सुधार कर एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। जब आप सफल लोगों की आदतों को कॉपी करने लगते हैं तो आप उनके जैसा सोचने लगेंगे और आपका कौशल कई गुना बढ़ जाएगा। डोंट डू मिस्टेक्स, बी फोकस्ड। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो खुद गलती करने के बजाय उन लोगों का अध्ययन करो जो आपकी फील्ड में आज सफल हैं। इस तरह आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक सफल व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए फोकस्ड रहता है। अपने जीवन से उन सभी चीज़ों से दूरी बना लो जो आपको आपके लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फिर चाहे वो वस्तु हो या व्यक्ति। फोकस हो तो एकलव्य जैसा, जिसने कुत्ते का मुंह बाड़ों से भर दिया लेकिन उसके मुंह में एक खरोंच तक नहीं आने दी। मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर थे, वो बचपन में सिर्फ डंडे और बॉल से रेलवे ट्रैक पर प्रैक्टिस करते थे और कई किलोमीटर तक बॉल को ट्रैक से गिरने नहीं देते थे।
जब वो मैदान में खेलते तो बॉल उनकी हॉकी स्टिक से चिपक जाती थी, जिससे हिटलर ने तो बॉल को तोड़कर देखा कि कहीं कोई मैग्नेट तो नहीं है। अपने काम के लिए ऐसा फोकस आपको भी सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। इन्वेस्ट इन लर्निंग। सीखने की यदि चाहत हो तो उम्र मायने नहीं रखती। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो जीवन भर चलता रहता है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आपको जानकारी का अभाव है तो आप सीख सकते हैं। इंसान जब तक जीवित है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। किताबों में ढेर सारा ज्ञान भरा पड़ा है। रोज सुबह 1 घंटा कोई भी बुक पढ़ने की आदत डालें। अपनी स्किल को अपडेट करना ठीक वैसे ही है जैसे हम अपनी कार की, बाइक की सर्विस कराते हैं। डोंट वेस्ट टाइम, वर्क हार्ड। आपके पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो है समय। आपके जीवन में ऐसे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो आपके समय को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट रहे होते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। टीवी, मोबाइल, अखबार और वो समय जो आप दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने में खो रहे हो, उसकी कितनी बड़ी कीमत लाइफ में आगे चुकानी पड़ेगी आपको पता है। यदि यह समय वेस्ट ना करके अपने काम में लगा दो तो तुम एक दिन उन लोगों से बेहतर हो जाओगे जो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सफलता परिश्रम मांगती है, सफलता त्याग मांगती है। एक ऐसा लड़का आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। जब वो सफल हो सकता है तो आप क्यों नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईपीएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा की। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। याद रखना, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, आपको वो मिलता है जो आप डिजर्व करते हो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, एक ऊर्जा के रूप में वायुमंडल में फैल जाती है और यही एनर्जी लौटकर एक दिन आपको एक साथ मिलती है। एक पत्थर को मूर्ति बनने के लिए पहले छेनी हथौड़े की हजारों चोट के दर से गुजरना पड़ता है। बांस को बांसुरी बनाने के लिए पहले काटा जाता है, फिर छीला जाता है। सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। एम्ब्रेस फेल्योर। जब आप किसी बड़े काम की शुरुआत करेंगे तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी और फेल्योर भी आएंगे। फेल्योर इज ए फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। फेल्योर का मतलब सिर्फ इतना होता है कि यह काम इस एक तरीके से नहीं हो सकता। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला वो तरीका खोज लिया जिससे यह कार्य नहीं हो सकता। इस तरह आपने अपनी सफलता की पहली सीढ़ी को पार कर लिया है। थॉमस एल्वा एडिसन ने 10,000 असफल प्रयास के बाद बल्ब की खोज की थी। ग्राहम बेल ने कई असफल प्रयास के बाद फोन का आविष्कार करके दुनिया में क्रांति ला दी थी। इसलिए असफलता को गले लगाओ और सफलता की सीढ़ी पर अगला कदम बढ़ाओ। कीप पेशेंस। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा कहते हैं, व्यक्ति एक दिन मेहनत करता है, दूसरे दिन और ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन सफलता तीसरे दिन मिलने वाली होती है और ज़्यादातर लोग दूसरे दिन शाम को ही दम तोड़ देते हैं। वर्क हार्ड विद पॉजिटिव एटीट्यूड इन राइट डायरेक्शन एंड कीपिंग पेशेंस इज द की टू सक्सेस। दशरथ मांझी बिहार के गया के पास एक गांव गहलौर में एक गरीब मजदूर थे। एक हथौड़ा और छेनी लेकर इन्होंने अकेले 360 फुट लंबी और 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली। जो धैर्य मांझी का था, क्या उतना पेशेंस रख सकते हो? इस कार्य को करने में उन्हें 20 वर्ष लगे थे। यदि अपने सपनों पर यकीन और दशरथ मांझी जैसा धैर्य हो तो आपको लक्ष्य तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बी पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशंस। आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया आपकी सफलता या विफलता पर कितना असर डाल सकता है, इसको एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक जूता बनाने वाली कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉय को अंडमान निकोबार में भेजा जहां कबीलाई लोग रहते थे और वो कंपनी वहां शोरूम खोलना चाहती थी। जब वो व्यक्ति वहां गया और देखा वहां कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं, उसने कंपनी को रिपोर्ट किया और बताया वहां शोरूम खोलना बेकार है, कोई वहां जूते नहीं पहनता। कंपनी ने फिर दूसरे आदमी को उसी काम के लिए सेम प्लेस पर भेजा। उसने लौटकर कंपनी को रिपोर्ट किया, इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, वहां कोई जूते चप्पल नहीं पहनता, सबको पहना दूंगा। परिस्थितियां विपरीत हो या अनुकूल, यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप आने वाली किसी भी बाधा को आसानी से पार कर लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस इज लाइफ टाइम प्रोसेस। सफलता किसी स्टेशन की तरह नहीं होती जहां आपको पहुंचना है। सफलता एक यात्रा की तरह है जो शुरू होने के बाद जीवन के साथ साथ चलती है। एक बार सफलता का जो स्वाद चख लेता है वो फिर इससे दूर नहीं रहना चाहता। सफलता हासिल करने के बाद आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है सफलता को स्थायी बनाए रखने की, जिसके लिए अलग से कुछ भी नहीं लगता। बस जो मेहनत आपने सफलता पाने के लिए की है, वही मेहनत आपको अब अपने आप को सफलता के शिखर पर बनाए रखने के लिए करनी होगी। यदि आपने सफल लोगों की इन 10 आदतों को अपना लिया तो इसके परिणाम
आप अगले 6 महीने में ज़रूर देखेंगे। बी द पार्ट ऑफ सक्सेस जर्नी विद दीज हैबिट्स। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू।